जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग संख्या 11 अनुच्छेद 263 तक को देख लिए थे। अब आपका आता है अनुच्छेद 264। देखिए अब प्रारंभ होता है भाग संख्या 12। भाग संख्या 11 में तो अनुच्छेद 263 तक को देख लिए थे। अब आपका कौन सा चालू हो जाएगा? भाग संख्या 12। जो भाग संख्या 12 है इसमें वित्त समिति संविदा की चर्चा की गई है। अब इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है भैया? तो इसमें हम लोग को पढ़ना है वित्त आयोग के बारे में पढ़ना है, नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोग बहुत सारे आयोग जैसे नीति आयोग पढ़ेंगे, वित्त आयोग पढ़ेंगे, पुंछू आयोग पढ़ेंगे, यानी कि बहुत सारे आयोग की इसमें हम लोग को चर्चा करनी है। तो भाग संख्या 11 में कौन कौन सा अनुच्छेद था? तो भाग संख्या 11 में अनुच्छेद 263 तक को हम लोगों ने देख लिया था, यानी कि केंद्र और राज्य संबंध की चर्चा हम लोगों ने कर लिए थे। अब आपका आता है भाग संख्या 12। जो भाग संख्या 12 है वो कहां से चालू होगा? तो 264 चालू होगा और कहां तक जाएगा? आपका अनुच्छेद 300 तक ये जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आपका वित्त आयोग क्या होता है, यानी कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है। देखिए आप कमीशन जहां कहीं भी देखिए समझ लीजिए कि वो अपने मतलब अपने एरिया में सबसे बड़ा आदमी है। क्या है? बहुत पावरफुल होता है, जिसका नाम क्या है? कमीशन लगा होता है। तो वित्त आयोग जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है। अब ये वित्त आयोग का गठन कौन करता है? कब इसका गठन होता है? वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? इनका कार्य क्या होता है? यह सरकार के लिए कौन कौन सी भूमिका निभाती है? इन सब की चर्चा कर लेते हैं। फिर हम लोग अनुच्छेद एक एक अनुच्छेद करके हम लोग समझ लेंगे। तो कितना अनुच्छेद आएगा इसमें? अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 तक आएगा। तो हम लोग अभी अनुच्छेद न पढ़ के सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं लोग फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग के बारे में। तो आपका जो वित्त आयोग होता है इसका गठन कौन करता है? तो इसका गठन राष्ट्रपति साहब करते हैं। कितने वर्ष पर? तो प्रत्येक 5वें वर्ष पर इसका गठन राष्ट्रपति साहब करते हैं। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति साहब। प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति साहब करते हैं। जो वित्त आयोग होता है इसमें 1 सदस्य होते हैं और 4 अन्य आपके 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 आपके अन्य सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति साहब करते हैं। कितने वर्ष पर? तो 5 वर्ष पर। वित्त आयोग में कौन कौन होता है? तो 1 ठो आपके अध्यक्ष होंगे और 4 ठो अन्य सदस्य इसमें होते हैं। पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो 1951 में किया गया। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1951 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे आपके केसी नियोगी जी थे। कौन था? केसी नियोगी। एक आपका अध्यक्ष हो जाएंगे और 4 अन्य सदस्य आपके होंगे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी और 4 अन्य सदस्य इसमें थे। यानी कि पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1951 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी और अन्य 4 सदस्य इसमें उपस्थित थे। तो गठन किसने किया? राष्ट्रपति साहब ने। कब किया? तो प्रत्येक 5 वर्ष पर किया। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1951 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी और 4 अन्य सदस्य इसमें थे। अब तो हो गया भैया गठन कौन करता है। अब इनके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? आखिर मान लीजिए अध्यक्ष बनना है हमको, मान लीजिए हमको फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष बनना है, तो भैया हमको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या योग्यता चाहिए। इन्हें ले जाके कहेंगे हमको वित्त आयोग का बना दीजिए अध्यक्ष, बनाएंगे तो अरे कुछ योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इनके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? अध्यक्ष बनने के लिए हमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और उसके सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इनके पढ़ते हैं हम लोग योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अध्यक्ष के पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो जो अध्यक्ष है, यदि हमको आपका वित्त आयोग का अध्यक्ष यानी कि फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष बनना है तो क्या क्या आपको जानकारी होनी चाहिए? तो सार्वजनिक मामलों का ज्ञाता होनी चाहिए। किसका ज्ञाता होना चाहिए? तो सार्वजनिक मामलों का ज्ञाता होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रशासनिक मामलों भी आपको हल्का फुल्का आने चाहिए। और साथ ही साथ अर्थशास्त्र आपको संसद जो है, संसद आपकी योग्यता के लिए कुछ कानून बना सकती है। मान लीजिए संसद ने आपके लिए योग्यता के लिए बहुत सारे कानून बना दिया, तो उस कानून को आप फॉलो करेंगे तभी आप संसद आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो सार्वजनिक मामलों के अच्छा ज्ञाता होना चाहिए और शास्त्र में अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और शास्त्र के अच्छा ज्ञाता होनी चाहिए। साथ ही साथ उन योग्यता के लिए यदि संसद को मर्जी में आ रहा है कि इनकी योग्यता को कुछ बढ़ा दिया जाए, तो संसद तो कानून बना देगी कि नहीं आपके पास ये भी योग्यता होनी चाहिए, तब आप इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। ये तो था आपका अध्यक्ष की योग्यता। फिर आपका आ जाएगा अन्य सदस्यों के पास भी तो योग्यता होनी चाहिए। तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? जो अन्य सदस्य हैं, अन्य सदस्य बनने के लिए आपको जो हाईकोर्ट का जज होता है उसके योग्यता के बराबर आपको यदि योग्यता है तो आप
वित्त आयोग के अन्य सदस्यों में नियुक्ति कर किए जाएंगे। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पास क्या क्या योग्यता होती है? तो भैया किसी भी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल वकालत किया हो या 5 साल क्या आपका जज रहा हो, ये सब में योग्यता होता है। साथ ही साथ अर्थशास्त्र का बहुत बढ़िया ज्ञाता होनी चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए? सामाजिक और आर्थिक मामलों का भी ज्ञाता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो भैया पहला आपका कंडीशन क्या है? हाई कोर्ट का जो जज होता है उसके योग्यता के बराबर आपका योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का अच्छा ज्ञाता होनी चाहिए। और क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आपको सामाजिक एवं आर्थिक मामलों का ज्ञाता होना चाहिए। साथ ही साथ लोक लेखा का भी जानकारी आपको रखना चाहिए। तब यदि आपके पास ये सब एलिजिबिलिटी है तो आप मान लिए जाएंगे कि आप क्या वित्त आयोग के अन्य सदस्य बनने के लायक हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी कि यदि ये चारों एलिजिबिलिटी है आपके पास, तब आप वित्त आयोग के सदस्य बनने के योग्य हैं। यह तो आपका योग्यता एलिजिबिलिटी। फिर देखिए आखिर वित्त आयोग इसका काम क्या है? तो बहुत सिंपल काम है इसका। सिंपल मतलब समझिए इसको। कहा गया है कि वित्त आयोग का क्या क्या कार्य है? तो यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर का बंटवारा करती है। अब कैसे कर का बंटवारा करेगी इसको समझिए। कुछ जो टैक्स होती है, कर को क्या बोलते हैं भैया? टैक्स बोलते हैं। तो कुछ टैक्स होती है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो कहा गया है तो भैया आप क्या कीजिए ना, पूरे टैक्स को कलेक्ट कर लीजिए। यानी कि हर एक राज्य से आप टैक्स को कलेक्ट करके उसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दीजिए। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? हर अपने राज्य से टैक्स वसूलेगी और इकट्ठा करके ले जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? उसके कुल टैक्स का 43% उसे लौटा देती है। कितना लौटाएगी? तो 43% उसे लौटा देगी। इसलिए जोन भी राज्य बड़ा है ना, वो टैक्स उसके पास टैक्स ज़्यादा उसे लगा, उसका विकास मतलब वहाँ पर पैसा ज़्यादा है। जैसे आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है तो यहाँ से टैक्स ज़्यादा वसूला जाएगा तो पैसा भी तो ज़्यादा मिलेगा। तो कितना परसेंट देता है? 43% इसको दे दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा राज्य है जो पहाड़ी क्षेत्र पर है, पिछड़ा हुआ है, तो उसका क्या होगा? तो कहा गया है कि इनमें से कुछ कटौती करके उनको भी दे दिया जाए ताकि उनका भी अच्छा से विकास का काम हो सके, उनका कोई बाधा ना हो विकास में। समझ रहे कि नहीं? उसकी चर्चा आगे है। तो वित्त आयोग का कार्य क्या है भैया? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर का बंटवारा कर देना। क्या क्या काम है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच धन का बंटवारा करना। कितना परसेंट दिया जाता है? 43% दे दिया जाता है। यानी कि आपको मान लीजिए कोई राज्य है, मान लीजिए कोई कौन सा है, कोई राज्य है, वो 100 रुपया उसील के और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसे दे दे रही है, केंद्र सरकार को दे दे रही है। तो केंद्र सरकार क्या करेगा? इसे 43 रुपया लौटा देगा। कितना रुपया? 43 रुपया इसे लौटा देगा। बाकी सब रख लेगा केंद्र सरकार। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वित्त आयोग का गठन कब कब हुआ था इसको समझिए। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो 15वां वित्त आयोग वर्तमान में चल रहा है। पहले जो यह था आपका संख्या, ये हो जाएंगे इनके अध्यक्ष, गठन वर्ष और क्रियान्वयन वर्ष। क्रियान्वयन वर्ष और गठन वर्ष में बहुत अंतर होता है। यह एक ही नहीं होता है, बहुत अंतर होता है इसमें। तो देखिए पहले वित्त आयोग का, अरे भैया 14-15 को थोड़ी लिखाएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको देखिए ना। तो पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? किसने किया? तो पहले वित्त आयोग का जो गठन हुआ वो कब हुआ था भैया? तो गठन आपका हुआ था 1951 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। इसका क्रियान्वयन वर्ष देखिए, गठन कब हुआ था? 1951 में ना। इसका क्रियान्वयन वर्ष कब हुआ? 1952 से 1957। 5 वर्ष का होता है इनका कार्यकाल। तो क्रियान्वयन वर्ष कब हो जाएगा? 1952 से 1957। कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि आप 1951 में गठन हुआ तो 1951 आप 56 में मारते, गलत हो जाएगा। तो क्रियान्वयन वर्ष अलग होता है भैया। क्या होता है? अलग चीज होता है गठन वर्ष से। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कब गठन किया गया? 1951 में। इनका क्रियान्वयन वर्ष 1952 से 1957। फिर आपका आता है, अरे पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत सारे हैं। का फायदा है लिखे। 14वें वित्त आयोग का गठन किसने किया? इसका अध्यक्ष कौन थे? वाई.बी. रेड्डी। कब हुआ इसका गठन? 2013 में। इसका क्रियान्वयन वर्ष 2015 से 2022 तक। इसका क्रियान्वयन वर्ष कब हो जाएगा? 2015 से 2022 तक। 5 साल होता है। फिर आपका वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह जी हैं। गठन वर्ष 2017 में गठित किया गया, लेकिन इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया? 2020 से 2025। यानी कि इनका क्रियान्वयन वर्ष कब हो जाएगा? 2020 से लेकर 2025। यानी कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। अभी इसको हम चर्चा करेंगे कि आखिर 15वां वित्त आयोग में 4 गो अन्य सदस्य कौन कौन है। तो समझ गया ना? यानी कि यह था आपका वित्त आयोग।
यह जो वित्त आयोग है यह किस जनगणना पर आधारित, जैसे हम लोग का जो मान लीजिए जनसंख्या है वो 1971 के जनगणना पर आधारित है, तो आपका वित्त आयोग किस जनगणना पर आधारित है, तो यह 2011 की जनगणना पर आधारित है। कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं 15वां वित्त आयोग के बारे में कुछ। देखिए जो आपका 15वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है भैया, इसके अध्यक्ष है आपके MK सिंह। और देखिए एक अब तो अध्यक्ष होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं, तो कौन कौन से 4 अन्य सदस्यों में से आपके शशिकांत दास जी हैं, अशोक लहिड़ी हैं, डॉक्टर अनूप सिंह है और रमेश चंद्र है। यह क्या हो जाएंगे भैया, 4 अन्य सदस्य हो जाएंगे। 4 अन्य सदस्य का नाम याद रखिए, कौन कौन आ जाएंगे, 4 अन्य सदस्य में आपके शशिकांत दास जी हो जाएंगे, अशोक लहिड़ी हो जाएंगे, अनूप सिंह हो जाएंगे और रमेश चंद्र। और आपके सचिव कौन है, यानी कि 15वें वित्त आयोग का सचिव कौन है भैया, तो अरविंद सिंह हो जाएंगे, अरविंद मेहता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अरविंद मेहता हो जाएंगे। यह जो आपका वित्त आयोग होता है यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर का बंटवारा करती है। ऐसा एक आपका स्लोगन है कि इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ढाई माह कहा जाता है। क्या कहा, स्टेप मॉम के नाम से इसे जानते हैं। तो वित्त आयोग को केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्या कहते हैं, ढाई माह। क्या कहते हैं, ढाई माह। स्टेप मॉम के नाम से इसे जानते हैं, स्टेप मदर इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेप मदर। यानी कि वित्त आयोग को क्या कहते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ढाई माह, स्टेप मदर के नाम से हम जानते हैं। यानी कि हम लोगों ने वित्त आयोग को देख लिया। फाइनेंस कमीशन क्या होता है, इसका गठन कौन करता है, कितने वर्ष पर इसका गठन किया जाता है, कौन सा वित्त आयोग अभी चल रहा है, इसके अध्यक्ष कौन है, बाकी 4 अन्य सदस्य कौन कौन है। हम जो वित्त आयोग है इसे हम क्या कहते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का स्टेप मदर के नाम से इसे हम जानते हैं। यानी कि हम लोगों ने ओवरऑल वित्त आयोग को देख लिया। अब हम एक एक अनुच्छेद को समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।